गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का ये थर्ड क्लास है साथियों, और लाइव में आया था लेकिन नेटवर्क इशू के कारण मौसम बहुत ही ख़राब था तो सही से चल नहीं पा रहा था। बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे को फिर से मेहनत करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये क्लास। तो रिकॉर्डेड क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ से प्रैक्टिस आप लोग खुद से कीजिएगा। जो बेसिक लर्नर हैं, रीजनिंग कभी भी नहीं किए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवावे। वर्गीकरण, सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि कितने। बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं आपके, और चारों में सबसे अलग डिफरेंट कौन रहता है, ओड कौन रहता है, उसको छांटना होता है हमें। तो क्वेश्चन अभी करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी पीवाईक्यू को भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। सबसे पहला टाइप जो पूछा जाता है शब्द आधारित वर्गीकरण, और इसमें भी सब टाइप हैं आपके। अर्थ के आधार पे हमें सबसे भिन्न को छांटना होता है। सपोज यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर है, चारों के चारों तो हमारे क्या हैं, जानवर हैं, लेकिन गुण के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर साथियों और कुत्ता, बिल्ली और गाय जो हैं आपके शाकाहारी जानवर हैं। शाकाहारी नहीं, कुत्ता तो आपका पालतू जानवर है और मांसाहारी भी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं आपके पालतू जानवर हैं, इनको हम लोग पाल सकते हैं, पेट एनिमल हैं। लेकिन शेर जो है आपका जंगली जानवर है, तो इस हिसाब से हम सबसे भिन्न कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में टाइप व्यक्ति का पेशा से संबंधित सवाल पूछा जाता है। 4 विकल्प आपको दिए ही जाएंगे। अब 3 को देखना है कि एक जैसे हैं, एक अलग होगा। यहाँ पर डॉक्टर, किसान और शिक्षक है, ये 3 व्यक्ति हैं, एक स्थान है, तो यहाँ पर अस्पताल आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला टाइप देखेंगे वस्तु और वर्ग के आधार पे, यानी कि वस्तु किस कैटेगरी में आता है, किस वर्ग में आता है। यहाँ पर देखा जाए साथियों गुलाब, कमल, आम, गेंदा में, तो यहाँ पर गुलाब, कमल और गेंदा जो है आपका क्या है, फूल के टाइप है, लेकिन आम जो है आपका फ्रूट है। तो सबसे ऑड कौन हो जाएगा, आम हो जाएगा। उसी तरह से अगला टाइप, बने रहिएगा। बस मैं बेसिक लर्नर हैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं। संख्या आधारित वर्गीकरण, इसमें सम विषम का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सम संख्या जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ता है आपका। विषम संख्या जो होता है 1, 3, 5, 7, तो आप लोग जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में। जैसे 2, 4, 6 है, 9 है, सबसे अलग कौन है, तो यहाँ पर 2, 4, 6 आपके सम संख्या है, 9 आपका विषम है। बाकी आगे हम देखेंगे वर्ग, स्क्वायर और क्यूब के बेसिस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। 4, 9, 16, 18 है, जो 2 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 18 सबसे अलग है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो आंसर आपका 18 हो जाएगा। उसी तरह से अभाज्य संख्या का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। अभाज्य संख्या यानी कि जो भाग नहीं जाती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 11, 13, 17, 21 यहाँ पर अभाज्य संख्या का कंसेप्ट तो यूज़ नहीं होगा, सटीक उदाहरण नहीं है, लेकिन अभाज्य तो यहाँ पर 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, और भाज्य कौन है, 21 है। तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है, ये नॉन डिविजिबल है, तो सबसे अलग 21 हो जाएगा। उस तरह से हम आगे और भी देखें, अक्षर जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, इनके पोजिशनिंग से संबंधित भी सवाल हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कैट, डॉग, रैट, पेन, सबसे अलग कौन है, पेन है, ये सभी के सभी जानवर हैं। अभी समान पैटर्न भी हो सकता है, जैसे ABC +1 हो रहा है, ये समान पैटर्न हुआ। अल्टरनेट पैटर्न कब होता है, जब +1 हुआ, फिर कभी +3 हो गया, फिर +5 हो रहा है, या -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। ये अल्टरनेट पैटर्न होते हैं, पैटर्न को हमें समझना होता है। तो 4 ऑप्शन अगर दिए जाते हैं तो आपको चेक करना होगा उनमें पैटर्न किस तरह से हो रहा है। सबसे अलग पैटर्न जो बन रहा है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ भी DEF +1, GHI +1, लेकिन ADHG में +1 का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर ADG हो जाएगा। बाकी सब में कंटिन्यूअस सीरीज है। वस्तु के कार्य आधारित पर भी यहाँ सवाल हो सकते हैं। कलम, चाकू, कैंची, कुर्सी, तो कलम, चाकू, कैंची ये सभी के सभी क्या हैं, काटने लिखने के औजार हैं। कुर्सी औजार या लिखने का नहीं है, ये बैठने का है, अलग हो जाएगा। गुण के आधार पर भी आपको वर्गीकरण पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए शेर, लोमड़ी, हाथी, कुत्ता, तो शेर भी जंगली जानवर है और बलवान भी है।
और लोमड़ी भी जंगली जानवर है। हाथी कुत्ता पालतू भी हैं और हाथी आपका जंगली भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें, लोमड़ी जो है सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? लोमड़ी यहाँ पर जो है सबसे चालाक जानवर माना जाता है। बलवान तो हाथी भी होगा, शेर भी होगा, लेकिन चालाक होगा लोमड़ी, इस तरह से अलग हो जाएगा। संबंध आधारित वर्गीकरण, यहाँ पर माता पिता भाई कुर्सी, तो ये 3 विकल्प के साथ में संबंध स्थापित हो रहा है, ये एक जैसे हैं। अलग यहाँ पर कुर्सी है। आपका जो मंथ होता है 30 दिन का मंथ, 31 दिन का मंथ, मंथ आधारित भी सवाल पूछा जाता है और ये PYQ में पूछा गया है। आपको दिशा या फिर स्थान से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं वर्गीकरण में। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, उत्तर दक्षिण पूर्व आपके दिशा है, लाल यहाँ पर कलर है। उसी तरह से मिक्स क्वेश्चन रह सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, आपको अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मिश्रित क्वेश्चन में आपके जो है अल्फ़ाबेट के पोजीशनिंग या फिर ऑर्डर जो रहेगा उस पर संबंधित भी सवाल हो सकते हैं, या फिर आपका जो प्राइम ओड या फिर मल्टीपल के फॉर्म में है या फिर डिविजिबल के फॉर्म में है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी स्टैंडर्ड सवाल करेंगे। तो जब भी आप वर्गीकरण के सवाल को सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को देखें। सबसे पहले आप समानता खोजें 3 ऑप्शन में, एक को अलग या अर्थ को सोचिए, थोड़ा सोचना है। संख्या में सोचिए, सम विषम का कॉन्सेप्ट सोचिए, वर्ग घन सोचिए, एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर ये सब काम नहीं कर रहा है, प्राइम सोचिए, अल्फ़ाबेट सोचिए, पोजिशनिंग को सोचिए कि प्लस माइनस कितना हो रहा है, पैटर्न बनाने का कोशिश करें। जल्दीबाजी एलिमिनेट नहीं करना है, ध्यान से करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है साथियों। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है और ये जो है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों। थोड़ा सा कंजूसी किया गया है PDF को स्कैन करने में, तो इग्नोर करना है। क्वेश्चन से आपको मतलब रखना है। टमाटर, गाजर, आलू, प्याज सबसे अलग कौन है? तो टमाटर देखिए पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर उगता है, वहीं गाजर, आलू और प्याज जो है ज़मीन के नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा टमाटर। रोगाणु, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म और सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म और सूक्ष्मदर्शी है जो है आपके यंत्र हैं और ये मैन मेड हैं, कृत्रिम हैं। वहीं रोगाणु एक जीव है, तो सबसे अलग यहाँ पर आपका रोगाणु हो जाएगा। अगला देखेंगे मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, SMS और पत्र। SMS जो है आपका मोबाइल फ़ोन से भेजा जाता है और स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और पत्र जो है आपके डाकघर, पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है। सबसे अलग हो जाएगा SMS। आगे देखेंगे आंखें, ओठ, नाक, गला। सेंस ऑर्गन का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें आँख, होठ और नाक जो है ऊपरी अंग हैं, इनको आँख से देखा जा सकता है। गला अंदरूनी भाग को, अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। ऊपर जो दिखता है वो गर्दन हम लोग कहते हैं, अंदर हिस्से को गला कहते हैं। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो गला अलग हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज सबसे अलग कौन है? तो सेंटीमीटर, गज और यहाँ पर मील, इनसे जो है दूरी के मापक हैं, मात्रक हैं ये। लेकिन लीटर जो है किसका मात्रक है? कैपेसिटी का, धारिता का। तो सबसे भिन्न हो जाएगा लीटर। अगला देखेंगे माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा। सबसे अलग कौन लग रहा है आपको? कीबोर्ड लग रहा है। आगे देखेंगे टैंक है, कुआं है, महासागर है, झील है। सबसे अलग कौन सा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कुआं जो है साथियों, झील जो है और महासागर जो है ये अस्थाई होते हैं, लेकिन टैंक जो है अस्थाई नहीं होता है। तो यहाँ पर टैंक जो है ये परिवर्तनशील है, इसको चेंज किया जा सकता है, स्थान बदला जा सकता है। सबसे भिन्न हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 8 में देखेंगे यहाँ पर घोंसला है, बिल है, छत है और अड्डा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका है 8। तो यहाँ पर देखिए छत जो है खुली जगह पे होता है, खुली जगह पे होता है, यानी कि छत खुला जगह रहता है, जबकि घोंसला, बिल और अड्डा जो है ये बंद रहते हैं। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा आपका छत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो और मरकरी ये ग्रह हैं आपके, सबसे अलग कौन सा है? तो यहाँ पर प्लूटो जो था पहले ग्रह था, लेकिन बाद में इसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया, तो ये अब ग्रह जो है नहीं है। बाकी नेपच्यून, यूरेनस और मर्क्यूरी ये आपके ग्रह हैं। अगला देखेंगे आपका है डाक, टेलीफोन, तार, बिजली सबसे अलग कौन सा है? तो बिजली को छोड़ करके सभी जो है आपके संचार के माध्यम है, कम्युनिकेशन के माध्यम है। तो यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा आपका बिजली।
आगे देखेंगे छिपाना, ढकना, प्रकट करना, गुप्त रखना। सबसे भिन्न यहाँ पर है आपका छिपाना, ढकना, गुप्त रखना। ये तो सीक्रेट रखने जैसा है। प्रकट करना ये सबसे अलग है। आगे देखेंगे पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। सबसे अलग कौन सा है? तो यहाँ पर पिस्तौल, बंदूक और राइफल जो है एक जैसे हैं। तलवार जो है ये आधुनिक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये आपका शस्त्र हो जाएगा, ये अस्त्र हो जाएगा। तलवार एक क्या है? शस्त्र है। बाकी अन्य जो है अस्त्र कहलाएंगे। आगे देखेंगे वायुयान है, पक्षी है, टैंकर है, हवाई छतरी है। सबसे अलग कौन सा है? क्वेश्चन 30 में देखेंगे आप 13। तो पंछी क्या है? एक जीव है, जबकि हवाई छतरी, टैंकर, वायुयान ये जीव नहीं है। सबसे भिन्न हो जाएगा पंछी। आगे देखेंगे भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान। सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी ये सभी विज्ञान विषय के विज्ञान विषय से संबंधित है। वहीं भूगोल जो है आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पर आपका भूगोल, ये कला विषय है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 15 में कुरुक्षेत्र, सारनाथ, हल्दी घाटी, पानीपत। सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये जो है युद्ध स्थल हुआ करते थे एक समय में। सारनाथ जो है, जबकि ये क्या है? धार्मिक स्थल है। सबसे अलग हो जाएगा सारनाथ। आगे देखेंगे मार्च, दिसंबर, सितंबर, जुलाई। ये आपका PYQ में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सितंबर जो है आपका कितना दिन का महीना? 30 दिन का। बाकी सभी आपके हैं 31 दिन के महीने हैं। तो क्वेश्चन 16 का यहाँ पर कर रहे होंगे आप लोग डी ऑप्शन। आगे देखेंगे प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड, बंदरगाह। सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। बंदरगाह जो है साथियों ये जल स्थल पर होता है। बाकी जो है पार्क, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड ये थल स्थल पर होते हैं। आगे देखेंगे पिन, आलपिन है, सुई है, कांटा है, छड़ी है। सबसे अलग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए छड़ी से छेद नहीं किया जा सकता है, बाकी सबसे छेद किया जा सकता है। सबसे अलग हो जाएगा छड़ी। आगे देखेंगे पीनर है, दही है, घी है, दूध है। क्वेश्चन 19 में तो यहाँ पर देखिए दूध, घी, दही ये सभी जो है क्या हैं? दूध के ही पदार्थ हैं। लेकिन 19 का अच्छा यहाँ पर यह पनीर होगा आपका, पीनर नहीं होगा। तो दूध के पदार्थ यहाँ दूध से बनता है, दही, घी और पनीर। तो सबसे अलग हो जाएगा दूध। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्लच है, कार है, ब्रेक है, व्हील है। तो व्हील मतलब चक्का। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी। ये पूरे संपूर्ण कार है, लेकिन ब्रेक, क्लच और चक्का जो है ये कार के क्या हैं? हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। अगला देखेंगे पेन, विद्यार्थी, पेंसिल, शार्पनर। सबसे अलग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, विद्यार्थी को छोड़ करके सभी के सभी जो है क्या है? लिखने पढ़ने के समान है। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा विद्यार्थी। अभी आगे और देखेंगे कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, टूप। कौन सा जो संबंध है, विकल्प है, वो सबसे अलग है? तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। तो गैंग का जो मुखिया होता है बॉस होता है, टीम का जो मुखिया होता है कैप्टन कहलाता है, कैबिनेट का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री, टूप का मुखिया कलाकार नहीं होता। डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उसी तरह आगे देखेंगे मरकरी, सूर्य, चंद्रमा, धरती, चक्का, धुरी, तारे, आकाशगंगा। क्वेश्चन 23। देखिए सूर्य के चक्कर मरकरी भी लगाता है, चंद्रमा जो है धरती के चक्कर लगाती है, चक्का धुरी का चक्कर लगाता है, तारे आकाशगंगा का चक्कर नहीं लगाते हैं। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर हो जाएगा। बोतल में शराब रख सकते हैं, कप में चाय रख सकते हैं, दवात में स्याही रख सकते हैं, गेंद में बल्ला नहीं रख सकते। सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे अलग है। आगे देखेंगे चाचा भतीजी, पति पत्नी, भाई बहन और भतीजी भतीजा चाची। क्वेश्चन 25 में देखेंगे यहाँ पर सभी में यहाँ पर देखिए फीमेल का है, यहाँ पर फीमेल भाई बहन, अच्छा पति पत्नी भाई बहन ठीक है, भतीजा चाचा, चाचा भतीजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 चाचा भतीजी। क्वेश्चन नंबर 25 लिंग का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं।
पति पत्नी ये अपोजिट लिंग है, भाई बहन ये अपोजिट लिंग है, चाचा भतीजी ये भी अपोजिट लिंग है, भतीजा चाचा ये जो है दोनों जो हैं आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो यहाँ पर सबसे अलग डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। अपराध आरोप, नाटा लंबा, हल्का भारी, गरीब अमीर। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा साथियों 26 का? 26 में अपराध का उल्टा आरोप नहीं होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। 27 को देखेंगे, फूल पौधा कुर्सी सोफा वृक्ष तना चेहरा आँख, सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे कि फूल जो हैं पौधे जो हैं आपके फूल जो हैं पौधे होते हैं, और वृक्ष तना का हिस्सा है, चेहरा आँख का हिस्सा है, आँख जो है चेहरे का हिस्सा है, सोफे का हिस्सा कुर्सी नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 28 देखेंगे, तालाब झील पिस्तौल बंदूक कार बस और चर्च स्मारक, सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे अलग देखेंगे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पिस्तौल बंदूक संबंधित है, तालाब झील कार बस संबंधित है, चर्च और स्मारक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे सबसे अलग कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट जो पोजिशनिंग पैटर्न है वो यहाँ पर देखें ACE है, कैसा यहाँ पर रिलेशन है, ए के बाद C+2, सी के बाद CDE+2, यहाँ भी चेक करें +2 और HIJ यहाँ भी +2, यहाँ भी आप C में चेक करेंगे साथियों तो KLM यहाँ पर सिर्फ +1 ही हो रहा है, तो अलग हो जाएगा आपका C। इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ लेंगे, लेकिन आपको केयरफुली करना है। क्वेश्चन 30 को एक बार आप लोग देख लीजिएगा सभी को। क्वेश्चन 30 को देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर पोजिशनिंग का देखें तो XR है, लेकिन R के बाद M हो जा रहा है, N हो जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तब हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवेल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी विकल्प में सिर्फ आई जो है यहाँ पर वोवेल है, बाकी किसी में नहीं है, तो इस तरह से सबसे भिन्न हो जाएगा बी। क्वेश्चन 31 को देखेंगे हम लोग प्यारे साथियों। 31 में आप अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर ए से E, A B C D E +4 हो रहा है, E से F +1 हो रहा है, F से J फिर करेंगे तो +4 हो रहा है, यानी कि +4 +1 +4 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये विकल्प जो है डी में नहीं है। आप चेकआउट करेंगे तो E से H EFGH ये तो हो रहा है, उसके बाद में HI +1 भी हो रहा है, I के बाद JKL +3 हो रहा है, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट सवाल आप देख लेंगे 32 का। सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ भी आप जो है पहले पोजिशनिंग पैटर्न यूज कीजिएगा, पैटर्न नहीं अगर सटीक बैठेगा तो आप फिर वोवेल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट का यूज कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए 32 में साथियों, डी में जो है यहाँ पर आपका वोवेल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका वोवेल है बी में, और ए में भी वोवेल है, और सी में भी वोवेल है ई, है ना, तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। और वोवेल होते कौन से हैं, ई A E I O U ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं, तो इस बेसिस पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 32 को देखेंगे ध्यान से एक बार, क्या हो रहा है ALIDJ ACZXY, तो यहाँ पर आप पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा 32 हमने कर लिया है और 33 को करना है। चलिए 33 को देखेंगे और सभी वीडियो को रोक रोक के करने का कोशिश करना है साथियों। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए DE +1 हो रहा है, उसके बाद WX फिर +1, QR +1, TU +1, ST +1, JK +1, KI, क्या ये सही है, -2 हो रहा है IJK, फिर J से L ये +2 हो रहा है, तो सबसे अलग यहाँ पर D हो जाएगा। नेक्स्ट चेकआउट करेंगे आप क्वेश्चन 34 को चेकआउट कर लेंगे जल्दी से सभी को ही, और यहाँ से देखेंगे साथियों
अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पहला और तीसरा लेटर पी क्यू आर +1 हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को आप रिलेट करना चाहें, UVWXYZ, ये +4 हो रहा है 34 में। अच्छा, PQR ये +2 हो रहा है, ये MNO +2 हो रहा है, RST +2 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 नहीं हो रहा है, मीन्स बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोक के सॉल्व करना है, ज़रूर सॉल्व करना है। 35 को ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर अगर 35 को देखिए, ये ऑप्शन ए है, ये बी है आपका, ये सी है और ये आपका डी है। अगर पीछे से हम रिलेट करना चाहें, एस टी यू +2, उसके बाद यू के बाद VW फिर +2, और 2 बार रिपीट हो रहा है, MNO +2, उसके बाद OPQ +2, लेकिन यहाँ पर एफ के बाद में GHI ये +3 हो रहा है पीछे से। तो यहाँ पर सबसे अलग जो है सी वाला हो जाएगा। आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता दिए। 36 का देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर HDFI, फिर आगे हैं आपके ऑप्शन NJLOSOQTWSKZ। तो यहाँ पर 36 में देखेंगे साथियों, आप फर्स्ट को थर्ड से यहाँ पर रिलेट कीजिए आप। अगर यहाँ पर देखिए HF, अच्छा फर्स्ट को लास्ट से देखिए HI यहाँ पर बन रहा है, N के बाद O, उसके बाद ST, लेकिन W के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर X होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर डी। ठीक है, आगे देखेंगे 37 का। 37 में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखिए साथियों, क्यू से पी यहाँ पर हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। उसके बाद P से N M OP यानी कि -2, और N से K आएंगे तो -3, इसमें हो रहा है। लेकिन 37 का आप ऑप्शन सी को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रहा है। 37 में -1 हो रहा है, U से T -1, T से R -2, फिर R से N, N के बाद में OPQR -4 हो रहा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी सब में -1, -2, -3 का पैटर्न, तो सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन 38 को ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है। 24 है, 60 है, 124 है और 210 है। तो सबसे अलग कौन सा है साथियों? अगर यहाँ पर देखा जाए तो सभी तो सम संख्याएं हैं, ठीक बात है, लेकिन और भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। 3 का गुणज, 2 का गुणज, 5 का गुणज, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। 24 जो है 3 का गुणज है, 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करें, 3 चौका 12, और ये कट नहीं रहा है, तो 124 जो है यहाँ पर गुणज नहीं लग रहा है। और यहाँ पर चेक करें, 3 से डिवाइड करके 3 सत्ती 21, 0, ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है। 124 जो है यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे 46, 54, 48, 24 सभी सम संख्याएँ हैं। भिन्नता क्या है? तब हम इसमें और भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इनका गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर, इस क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 23, इसका गुणनखंड करेंगे 54 का तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से जाएगा, ये 3 9 27, और भी 3 से जाएगा, और 48 का भी और होगा, 24 का भी और होगा गुणनखंड करेंगे तो। लेकिन 46 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं सबसे अलग यहाँ पर 46 होगा। 40 का देखेंगे, 40 का क्या कह रहा है, 120, 45, 90 और 125 है। तो सबसे अलग कौन सा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, क्यूब वाला ऑप्शन लगाइएगा तो यहाँ पर 5 का क्यूब जो होता है आपका 125 होता है, बाकी क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपका डी विकल्प हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 41 में किस तरह से संबंध है। 39 का 117 से संबंध खोजिए, 41 का 164 से। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 गुना दिख रहा है, तो आप गुना करके देख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो भी पता चलेगा कि कितना गुना हो रहा है। 117 को 39 से गुना करेंगे तो 164 और 141। अगर यहाँ पर 3 टाइम करते हैं 39 का तो क्या आता है, 3 9 27, 3 3 9 और 2
11, 117 आ रहा है, 3 गुना करें तो 41 का करें, 3 एके 3, 3 चौका 12। यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर चेकआउट करें आप, 66 को 3 से 6 18, 6 18 और 19, 198 आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 3 टाइम करने पे सब में रिलेशन आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें 4 गुना करना पड़ रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 42 को। 42 में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अंतर देखिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप रहेगा तभी मल्टीपल हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना का गैप है ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगर यहाँ पर हम 148 और 23 का डिफरेंस देखें तो आ रहा है 25। घटा के देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा 25, यहाँ भी आप घटा के देखेंगे 25 मिलेगा, यहाँ घटाएंगे तो आपको 24 मिलेगा। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 43 को देखेंगे एक बार। 12 21 23 32 34 43 55 55। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख रहा है? 43 में क्लियरली दिख रहा होगा। ये तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ दोनों सेम सेम संख्याएं, ये ऐसे ही अलग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी, अच्छा ऐसे भी रिलेट कर सकता है ना कोई, कि 1 2 है इसको पलट के 2 1 लिख दिया, 2 3 है इसको पलट के 3 2 लिख दिया। इस हिसाब से तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पर हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसको भी पलट के लिखेंगे तो ये मिलेगा। तो इस जगह पे हम कॉन्सेप्ट दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 12 और 21 का डिफरेंस कितना है? 9 है। यहाँ पर डिफरेंस देखें 32 और 23 का, तो 32 और 23 का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा आपका, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 डिफरेंस होगा, यहाँ 9 डिफरेंस। तो यहाँ पर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 44। 123 है, 6 है। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डिफरेंस जो है ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है मतलब यहाँ पर और भी कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। 5 3 8 4, अच्छा इनको ऐड भी कर सकते हैं। ये जो अंक हैं, जैसे हम 1 2 और 3 को ऐड करें तो क्या मिल रहा है? 3 2 5 1 6 मिल रहा है। यहाँ पर ऐड करके देखिए 2 3 5 4 9, ये भी मिल रहा है। 5 4 9 और 6 15, ये भी मिल रहा है। 3 4 7 7 5 7 5 12, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। और ऐसा समय में कॉल करता है ना कि दिमाग का। नेक्स्ट सवाल देख लेंगे क्वेश्चन 45 का। 45 को देखेंगे साथियों। और 53 है, 15 है, 64 है, 24 है, 82 है, 17 है, 27 है, 14 है। सबसे अलग कौन सा है यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो 15 यहाँ पर देखिए तो 5 और 3 है 53 में, तीनों दोनों को गुना करेंगे तो 15 मिल जाएगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, यहाँ नहीं मिल रहा है। 6 चौका 24 यहाँ मिल रहा है। उसके बाद में 2 सती 14, अंकों को मल्टीप्लाई करने से राइट साइड का जो नंबर है ये हमें मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 45 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, और जो बिगिनर हैं उनको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि इस यूनिट से, इस चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पीडीएफ को टेलीग्राम में साझा कर दिया जाएगा। आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर आंसर की दिया हुआ एक बार मैच कर लीजिएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आप लोग भी जुड़े, आप लोग भी निराश हुए, मुझे भी दोबारा मेहनत करना पड़ा, खेद है। बाकी आगे अपडेट्स के लिए बने रहेंगे, और लाइव क्लासेस जो हैं कंटिन्यू जो टाइम में वो होती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जोहार, नमस्कार।